अगर आप भी दिन भर अपने आप को थका-थका महसूस करते हैं दोस्तों, बिना किसी काम किए हुए या फिर दिन भर आपके शरीर में आलस्य बना रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आपकी जो नींद है ना, वो सही से आपको नहीं आती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, आपको अनिद्रा की समस्या हो गई है। तो ये नुस्खा आपके लिए है, इससे आपके शरीर की सारी सुस्ती, थकान, अनिद्रा की समस्या, कमजोरी सी महसूस हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा है, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा दोस्तों। ये नुस्खा सिर्फ आपको दिन में एक बार आजमाना है और फिर देखना आप दिन भर कैसे सुपरमैन के जैसे उड़ेंगे दोस्तों। तो ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके नहीं बनाने वाले हैं। कम से कम चीज़ों के साथ में बनाएँगे और इसको बनाने के लिए भी आपको बहुत सारा समय नहीं चाहिएगा और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना है। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, एकदम कम समय में बनने वाला और दिन में आपको एक बार बनाकर ये ताज़ा-ताज़ा लेना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है दूध। दूध जो होता है ना दोस्तों, अपने आप में ही संपूर्ण आहार होता है। इसके अंदर जो है विटामिन्स का खजाना होता है। रोजाना अगर आप सुबह-सुबह या दिन में 1 गिलास दूध लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो है स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इसके अंदर जो है कैल्शियम और प्रोटीन का एक शानदार स्रोत होता है दोस्तों, जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूध पीने से जो है ना आपकी मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत होती है दोस्तों, जिससे आपको कभी भी थका-थका, कमजोरी, आलस्य बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तो आपको रोजाना 1 गिलास दूध पीना चाहिए। दूध में जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों, शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपको नींद अच्छी नहीं आती है, आप डेली 1 गिलास हल्का सा गुनगुना सा दूध, यानी कि उबला हुआ, जब वो गुनगुना रह जाए पीकर सोते हैं, तो आपको जो निंद्रा की समस्या हो रही है ना, नींद नहीं आती है अच्छी, बिल्कुल बढ़िया नींद आएगी दोस्तों। दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन होता है, जो नींद को बढ़ावा देता है। आपकी अनिद्रा की जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। दूध के साथ में हमें एक चीज और लेनी है दोस्तों, ये है, आप देख रहे हैं ना, ये केसर है दोस्तों। केसर आप अच्छी किसी बढ़िया शॉप से लेकर आए जहाँ पे ये आपको एकदम शुद्ध केसर मिले, प्योर केसर मिले, क्योंकि आजकल बाजार में मिलावटी केसर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपको किसी अच्छी विश्वसनीय दुकान से लेकर आना है। केसर हालांकि थोड़ी सी महंगी होती है दोस्तों, लेकिन जो आप इन समस्याओं के लिए दवाइयाँ खाते हैं या अपने आप में ये सारी समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं, तो आप इसे ले सकते हो। एक बार आप जो है ना 200-300 रुपए की केसर ले आते हैं तो काफ़ी समय तक चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना है। आपको रोज़ाना इसके 5 से 7 थ्रेड जो है इस्तेमाल करने हैं, जो छोटे-छोटे इसके थ्रेड होते हैं, इसकी ये पत्ती होती है, 5 से 7 आपको लेनी होती है। तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। आप ऐसा ना सोचिए महँगा है तो आपको रोज़-रोज़ लेना पड़ेगा, नहीं। इतने में ही 1 दिन का काम हो जाता है। 1 गिलास दूध के अंदर 5-7 जो है केसर की पत्तियाँ आपको मिक्स करनी है और इस दूध को आपको बहुत अच्छे से बॉईल करना है, जिससे आप जैसे-जैसे दूध बॉईल होएगा ना, तो जो केसर होती है ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच के जितना मीठा जो है मिश्री लाकर रखें, मिश्री का पाउडर बना लें। आप टेस्ट के लिए जो है इसमें थोड़ा-सा मीठा ऐड कर सकते हो। ध्यान रहे, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, हल्का-सा मीठा ही ऐड करना है। जो केसर वाला दूध होता है ना दोस्तों, ये आपकी इम्यूनिटी को जो है मजबूत करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। और जो आपको समस्या हो रही है ना, दिन भर थका-थका महसूस करते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता है या फिर आप चिंता टेंशन ज़्यादा करते हैं, तनाव आपको रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है, उन सभी में आपको सुधार करेगा। आप जब इसे बनाकर पहले दिन इसको बॉईल करके ढक के रख दें, जब ये एकदम रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा गुनगुना रहे, जैसा आपको पसंद हो, वैसा आपको सोने के 1 घंटे पहले जो है ये दूध पी लेना है और फिर आप सोना दोस्तों। आप देखना आपको कितनी बढ़िया नींद आएगी और कुछ ही दिनों में जो है ना अपने आप में ही आप जो है एनर्जेटिक महसूस करेंगे दोस्तों। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है या फिर जिनका आजमा वगैरह सही रहता है ना,
तो उनको जो है ना इतने सारे जो समस्याएँ होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों। जब आपकी धीरे-धीरे इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है या फिर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, अगर खाना सही से नहीं पचेगा, हाजमा आपका सही नहीं रहेगा, तो आपको चीज़ों के फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह की है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं और साथ के साथ आपका जो है पाचन तंत्र भी ये मजबूत करती है। जिससे क्या होता है, सारा खेल हमारा शरीर का जो है पाचन तंत्र पे डिपेंड होता है दोस्तों। जिनका हाजमा सही नहीं रहता है ना, उनका कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ खाते हैं तो फ़ायदा भी नहीं करती है। तो हाजमा जो है ठीक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा, बड़े बूढ़ों से बोलते हैं कि इनको खाया पिया नहीं लगता है या फिर इनको थोड़ा-सा खाने से ही मोटापा आ जाता है। तो ये सारा जो है ना डिपेंड करता है हमारा पाचन तंत्र किस तरह से काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर तरह से फ़ायदा करेंगी, आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएँगी, हाजमा सही रहेगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होएगा, कब्ज़ की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तो रोज़ाना शाम को सोने के पहले आपको 1 गिलास केसर वाला दूध बनाकर लेना है। अभी गर्मियों का मौसम है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करें और उसके बाद में पिएँ। सर्दियों के मौसम में इसे गरम-गरम पिया जा सकता है। साथ-साथ आपको क्या करना है, जिनको भी ऐसे फ़ील हो रहा है एकदम लो एनर्जी के जैसा या अनिद्रा की समस्या है दोस्तों, आप थकान महसूस कर रहे हैं, हड्डियों में जान नहीं है, शरीर की मांसपेशियाँ थक जाती हैं जल्दी थोड़ा-सा काम करते ही, आलस्य बना रहता है, तो आपको दिन भर में जो है ना 1-2 केला खाना चाहिए। केला आप दोपहर में 2-3 बजे के पहले-पहले खाएँ, इसको आपको शाम को नहीं खाना है, या फिर सुबह आप जब भी अपना नाश्ता करते हैं, उसके पहले आप जो है 2 केले या 1 केला खा सकते हो और ऊपर से आप नाश्ता कर लें, जितना आपको उसके बाद में रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 केले भी खा लिए और फिर बहुत सारा नाश्ता भी कर लिया, नहीं, नाश्ता हल्का-फुल्का लें। अगर आप केले खा रहे हैं, तो नाश्ता जो आप ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर दें दोस्तों। तो अच्छे से जितना आपका पेट आसानी से भरे ना, उतना आपको खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको ठूस-ठूस कर बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। केला जो होता है ना, ये आपके हाजमे को भी बेहतर करता है और शरीर को जो है ना, इससे ऊर्जा भी मिलती है। आपकी जैसे दिल से लेके दिमाग तक सभी के लिए बढ़िया होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें जो है ना पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी ना दोस्तों, तभी हमें थकान बहुत जल्दी होती है और किसी भी काम को करने का हमारा मन नहीं होता है। तो इसलिए ये हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है, आपको ज़रूर खाना चाहिए, हड्डियों को मजबूती देता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसमें जो है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। केला जो होता है दोस्तों, ये इसमें फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आपके वज़न को भी नियंत्रित करने में ये मददगार होता है। तो आपको केला कभी भी खाने के बाद में नहीं खाना है। पहले आपको केला खाना है, उसके बाद में जितना आपको रिक्वायरमेंट हो खाना, जितनी आपको भूख बचे उसके हिसाब से आपको खाना खाना है। तो इसी तरीके से आप ये नुस्खे महीने भर आज़माएँ, आपको 7 दिन में इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके साथ-साथ पानी भरपूर मात्रा में पिए। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।